आज है संडे March 17th 2024। English vocabulary में today we will revise all the English vocabulary words which we have learned from Monday to Saturday separately। So आज संडे है, आज हम वो सारे इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे जो हमने मंडे टू सैटरडे सेपरेटली सीखे हैं, ताकि एक रिवीजन हो जाए और हमें अच्छे से याद हो जाए कि ये सारे न्यू वोकेबलरी वर्ड्स हमने सीखे थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मंडे को हमने सीखा था विंसम। मंडे को हमने सीखा था विंसम वर्ड का मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट पीपल और देयर बिहेवियर प्लीजिंग और अट्रैक्टिव, चित्ताकर्षक और मनमोहक। यानी कि विंसम वर्ड जो है वो लोगों और उनके बिहेवियर के बारे में यूज़ किया जाता है। जिनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, प्लीजिंग होती है, सिंपल क्वालिटीज़ होती हैं, उसे कहते हैं विंसम। ये है विंसम का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ विंसम एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था वेयर हाउस। वेयर हाउस को कहते हैं गोदाम, भंडार घर और माल गोदाम। अ वेयर हाउस इज़ अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स। वेयर हाउस क्या है? एक बिल्डिंग है जहाँ पे गुड्स को, सामान को, वस्तुओं को स्टोर किया जाता है। वेयर हाउसेज आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस, कस्टम एक्सेट्रा। वेयर हाउस को इन सारे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बिजनेसेस में। वेयर हाउस को क्या कहते हैं? गोदाम, भंडार घर और माल गोदाम। ये है वेयर हाउस का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of warehouse and these are example sentences. Wednesday को हमने वर्ड सीखा था forthcoming। forthcoming का मीनिंग होता है आगामी, that will happen or appear in the near future, निकट भविष्य में होने वाला, आगामी। happening soon, about to happen, appear। forthcoming का क्या मीनिंग होता है? निकट भविष्य में होने वाला, आगामी। ये है forthcoming का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of forthcoming and these are example sentences. Thursday को हमने वर्ड सीखा था reliable। reliable को हिंदी में कहते हैं भरोसेमंद और विश्वसनीय। reliable means trustworthy, dependable, credible, secure। रिलायबल का क्या मीनिंग होता है? ट्रस्टवर्दी हो, डिपेंडेबल हो, भरोसेमंद हो, दैट यू कैन ट्रस्ट, जिस पर हम विश्वास कर सकें। समवन और समथिंग दैट इज रिलायबल कैन बी ट्रस्टेड और बिलीव्ड बिकॉज ही, शी और इट वर्क्स और बिहेव्स वेल इन द वे यू एक्सपेक्ट। हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसी पर्सन को हम रिलायबल मान सकते हैं जिससे कि हमने कहा हो जो भी काम और उसने बिल्कुल वैसे ही किया हो। ये है रिलायबल का मीनिंग, भरोसेमंद और विश्वसनीय। These are the synonyms and antonyms of reliable and these are example sentences. फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था श्रिवल। श्रिवल का मीनिंग होता है सूखना, मुरझाना, to become smaller especially because of dry conditions। श्रिवल का क्या मीनिंग होता है? सूखना या मुरझाना, मुरझा या सूख जाना, विशेषतः गर्मी पड़ने के कारण। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज़ सूर्य की किरणों में, रोशनी में अगर पौधा रखा जाए तो वो मुरझा जाता है ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण। ये है श्रिवल का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ श्रिवल एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मीनिंग होता है आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंक्स एंड अप्रिसिएशन, द क्वालिटी और फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और थैंकफुल। कृतज्ञता को आभारी होने के गुण के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रैटिट्यूड का क्या मीनिंग होता है? कृतज्ञता दिखाना, धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना, यानी कि थैंकफुल फील करना, ग्रेटफुल होना। किसी ने भी अगर हमारे लिए कोई काम किया है उसके लिए थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड शो करना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
सो ये होता है ग्रैटिट्यूड का मीनिंग। कहते भी है ना, हमें अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करनी चाहिए। परमात्मा को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए इस नई खूबसूरत सुबह के लिए, एक नए खूबसूरत दिन के लिए। सो ये है ग्रैटिट्यूड का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of gratitude. These are example sentences. So आज है संडे, आज हमने रिवाइज कर लिए सारे इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमने पूरे हफ्ते में मंडे टू सैटरडे सीखे थे। सो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक टू लर्न इंग्लिश एवरी डे। Thank you so much for watching.